नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं अपना मैराथन क्लास के रूप में वो पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पढ़ने जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य से ये परिप्रेक्ष्य होगा कि 2024 का जो यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है उसके लिए हम आर ओ ए आर ओ पढ़ने जा रहे हैं। और इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या? इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि विगत यूपी जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा विगत अब तक जितने भी पेपर कराए गए हैं उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आए हैं उसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर पर्यावरण से 10 प्रश्न आ रहे हैं तो 5 से 6 या तो 4 से 5 एवरेज ले लीजिए। 5 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन को पर्यावरण में रिपीट करता है और जो रिपीट नहीं करेगा वो रहेगा आपका करंट का पोर्शन। जैसे कि इसमें कौन सी रैंकिंग है या एसडीजी मॉडल में ये कौन सा देश आया है, अधिकांशतः यही पूछता है, एसडीजी मॉडल से ही पूछता है कि वर्तमान में या 2023 में भारत जो एसडीजी के जो रैंकिंग आई थी उसमें कौन से स्थान पर है। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि जो करंट का होगा, जो स्टैटिक्स होता है वो रिपीटेड ही होता है, अधिकांश देखा गया है। और जो इससे पहले अगर आपने कहीं से बेसिक नॉलेज ली है तो आप जो और भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं उनको आप निसंदेह इसमें से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव और जो बीच बीच में मेरे द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न को उत्तर देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी का पर्यावरण का एक परिचय देख लेते क्या है। वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है, तो वातावरण की अवधारणा किस पर निर्भर करती है? वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयाम पर। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य नहीं है। कौन से? अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण यानी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1986 में पारित किया गया था और यह एक छाता अधिनियम भी कहलाता है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? वो अपघटक एवं नियोजक करते हैं। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए किसमें? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है क्या? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान का। ग्लोबल 500 पुस्तक प्रदान किए जाते हैं किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं या पर्यावरण में जिनको सही समझा जाता है उनको इको मार्क दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादनों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया है क्या? इको मार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था कब? 1991 में हुआ था। आप देखेंगे जैव मंडल एवं बायोम के बारे में देखेंगे। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। घटते उत्पादक के क्रम में परितंत्र का सही क्रम क्या है? मैंग्रोव है, फिर देखेंगे घास के मैदान है, फिर झील है और फिर सागर है। ये याद रखेंगे किसके लिए? घटते उत्पादक के क्रम में परितंत्र का सही क्रम जो है ये है। ये 2021 आरओ प्री में आया हुआ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखेंगे हम कि जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य देख लेंगे कौन कौन। मानस कहाँ है? वो आप देखेंगे असम में है। सुंदरवन कहाँ है? वो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अब एसडीजी और संबंधित जो मतलब कि कौन कौन से एसडीजी के रैंकिंग में कौन कौन से किस स्थान पे उसका प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का।
इसमें से चाहे जैसे भी एक प्रश्न आए, लेकिन जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उसमें से प्रश्न ज़रूर बनता है और प्रश्न बनेगा कि जो ये एसडीजी नंबर है, किससे संबंधित है, या 4 एसडीजी दे देंगे, एक तरफ मैच करने को दे देंगे, तो ये बनेगा ही बनेगा। इसमें आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, एसडीजी 10 असमानताओं की कमी के लिए, एसडीजी 13 जलवायु क्रिया के लिए, 14 पानी के नीचे जीवन और 15 जमीन पर जीवन। याद रखिएगा। उत्पादक प्लावक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कौन से करते हैं? लिमिटेंटिक क्षेत्र में करते हैं। पानी का खुला क्षेत्र होता है क्या? पानी का जो खुला क्षेत्र होता है उसे कहते हैं लिमिटेंटिक क्षेत्र कहते हैं। और ये लगातार यूपी पीसीएस 2022 दोनों बार में आया हुआ है और शायद दोनों क्वेश्चन बने हैं, एक साथ बने थे और उत्तर दोनों का एक ही था कि पादप प्लावक अधिकता में वृद्धि करते हैं, किसके लिए? लिमिटेंटिक क्षेत्र में करते हैं। अब है पोषक स्तर बनता है। पोषक स्तर कैसे बनता है? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंधित क्षेत्र से बनता है। कैसे बनता है? जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंधित होते हैं। अब है पारिस्थितिकी अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? तो देखेंगे, क्षीणता, आक्रमणता, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन जो दिया है ऊपर, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं? क्षीणता, आक्रामक, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। सबसे लास्ट में स्थानांतरण आएगा। अब पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था किसने? टांसले ने, एजी टांसले ने दिया। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्योंकि स्थलीय नहीं, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। ऐसा पूछ कर रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण प्रभावित होता है किससे? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। मोनोक्लाई मोनो मोनोक्लाइमेक्स ने एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ.आई. क्लेमेंटिन ने किया था। अब समुदाय का संयोजक संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। कौन है? सन पारिस्थितिकी है। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है जिससे पहले आया हुआ था। एसडीजी 10 असमानता कमी, 13 जलवायु परिवर्तन, 14 जल के नीचे जीवन, 15 स्थल पर जीवन या भूमि पर जीवन। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी थी एजी टांसले के द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य क्या है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज का चक्रण। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तालाब का, मतलब लोटिक मतलब उल्टा हुआ। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है या पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने? अर्निस्ट नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है एजी टांसले को। पारिस्थितिकी निके यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ग्रेनेल्स ने किया था। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? धान का खेत। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है क्या? कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है क्या? नम भूमि। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस नहीं है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस उसका नाम है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? समुद्र का। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तर की कम संख्या। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक तापन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ियां काटने से। जैव
द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है या नारा है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषण तत्वों की प्रचुरता की प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रिफिकेशन कहते हैं, कि जो झील में पोषक तत्व की प्रचुरता मतलब पोषक तत्व बराबर हैं या उससे ज़्यादा, उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न मुझे लग रहा है रिपीट होगा। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों एवं पदार्थ का संचरण। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समृद्ध है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटता है हरे पौधे और उत्पादक घटक है हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसे? सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेरा। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। एक बार फिर इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों में निर्मित करता है कौन? रबड़ का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अब पर्यावरण प्रदूषण देख लेते हैं। नॉक नी सिंड्रोम से प्रदूषण के कारण होते हैं फ्लोराइड्स। रिंगेल में स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है धुआं। याद रखिएगा, रिंगेल में स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को नापने में होता है? धुआं के घनत्व को मापने के लिए होता है। ये आरओ में पेपर में आया हुआ है। तो संभावनाएं बन रही हैं इस तरह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन रिपीट कर दे कि रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन के लिए होता है? वो धुआं के घनत्व के मापन के लिए होता है। नॉक नी सिंड्रोम भी याद कर लीजिएगा, किस प्रदूषण से होता है? वो फ्लोराइड्स की वजह से होता है। वायु प्रदूषण का सूचक है कौन? लाइकेन। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है बांग्लादेश है। वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक जल प्रदूषित जल मिलता है वह है बांग्लादेश। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापन होता है किसमें? जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, कौन नहीं है? कीटनाशक नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसके लिए एक मानक मापदंड है, वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। प्रदूषण की जांच के लिए जो है आप देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज होता है। जल
रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया वर्ष 1974 में। ये याद रखिएगा। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। भारत में बड़े नगरों में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्लीय वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरण यानी डिग्रेडेबल प्रदूषण है घरेलू वाहित मल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सीता और अशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनी प्रदूषण है सीवेज। वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। अब यही को हम भारत स्टेज नॉर्म्स भी कहते हैं। ये यूरोपियन का है। भारत में बीएस जो है गाड़ियों में बीएस आ गए, ये वही है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है मृदा जल एवं वायु प्रदूषण। भारत में सर्वाधिक प्रदूषण कारण है आई क्योर के अनुसार 2019 में गाजियाबाद। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषैलिक धातु प्रदूषण है लेड। जैव निम्नीकरण है सीवेज का। प्रदूषण संकेतक पौधे हैं लाइकेन। उसके बाद देखते हैं वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। रुधिर वर्षा होती है इटली में। मतलब कि जो लाल रंग की वर्षा होती है वो इटली में होती है, याद रखिएगा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकतम संकेत देता है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहलाते हैं दामोदर नदी को। अब प्रदूषण प्रभाव देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? लीवर और किडनी की क्षति होती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कण से क्या होता है? हाँ, श्वास संबंधित रोग होता है। शीशा से क्या होता है? केंद्रीय नर्व सिस्टम जो कमजोर हो जाता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है वह है सौर ऊर्जा। NIQI से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। अब जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकृत है वो है ऊन। वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है यूकेलिप्टस। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत म्यांमार क्षेत्र। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है वो है नीलगिरी। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है
प्राकृतिक वास का विनाश। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विंध्यन क्षेत्र। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट जो है वो पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। विलुप्ति के संकट के ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2000 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? चेन्नई में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी कहाँ है कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश का ये भाग था, आपको बता दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया 2011 से 2020 को जैव विविधता का दशक घोषित किया गया, ये याद रखिएगा। अब ग्रीन हाउस गैस एवं उनका प्रभाव देख लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है। कौन सा प्रदूषण होता है? नाइट्रोजन सल्फाइड का। हरित गृह गैस नहीं है ऑर्गन। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। धुओं में आग को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है पैराक्सीटाइल नाइट्रेट, इसे PAN कहते हैं। आंखों को जो धुआं होता है, आंखों में जलन होती है, वो किस लिए होती है? वो होती है पैराक्सीएसिटाइलिन नाइट्रेट की वजह से। पैन उसे कहते हैं PAN। ये जो भीड़ को दूर भगाने के लिए वो एक गोली टाइप की छोड़ी जाती है जिसमें से धुआं गैस निकलता है, आंखों में जलन होती है, ये वही होता है। धान के खेतों में एक दीमक की बम्बी से उत्सर्जित होता है मीथेन। हरित गृह प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि का। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देश के बीच एक समझौता है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ध्यान रखिएगा। कमेंट करिएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है हाइड्रोजन। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरित गृह प्रभाव मुक्त होता है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उस गैस नहीं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्रभूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिससे के द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है चीन। विश्व में हरित गृह गैस में भारत का विभाग है 6.5% का। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थलीय लघुद्वीप के प्रारंभ हो गया है मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियांत्रिकी द्वारा पैसिफिक सागर
के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाएगा सिल्वर लवण होता है उसको छिड़का जाएगा। अब है जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन। इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापित किया गया था कब? सन 1988 में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धार्मिक विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया कब? 2011 और 12 में। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारक हैं जलवायु परिवर्तन के। भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। भारत में राष्ट्रीय जलवायु प्रदूषण कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देश के समूह से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृति नहीं है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देख लेते हैं। डॉप्सन इकाई में मापा जाता है ओजोन सांद्रता को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए पीछे 2021-22 दोनों में आया था और ये क्वेश्चन ऑप्शन में बन के RO 2024 में भी आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण धुंध में सदैव ओजोन होता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था। किसने लगाया था? GW केंट म्यूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी विकिरणों को। ओजोन परत के क्षारीकरण का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से, जो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। विलयक के रूप में प्रयुक्त मीथेन क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करती है वह सीमा है 240 से लेकर 280 nm तक। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। वन्यजीव एवं उसके संरक्षण क्षेत्र। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है कोरिंग। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत में किसी राज्य में स्थित है वो है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का शीर्षक है वैल्यूइंग वाटर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वानिकी एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना की गई 1992 में। आंगलू नाम का हिरण पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर कहलाता है मृदुर्म जानवर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। वन ह्रास का मुख्य कारण है कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? 1980 में। उसके बाद देखते हैं मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोरोपण के द्वारा, कि वन लगा के। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जून। भारत का वन्य जीव संस्था अवस्थित है देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में।
नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। अब देखेंगे वृक्षारोपण में विशिष्टता रखा है कौन? वालपाराई नगर ने। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वन ड्रग जो गिद्धों की समृद्धि के ह्रास के लिए उत्तरदायित्व प्रतिवेदन की गई है वो है डिक्लोफेनिस सोडियम। विश्व में वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। वह राज्य जहां की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का सर्वप्रथम घोषणा की थी वो थे हिमाचल प्रदेश के। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत में पाया जाता है रेगिस्तान में। अब है अभ्यारण्य एवं जैवमंडल रिजर्व। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित कहाँ? गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिड़ैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित कहाँ? जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में है क्या है? कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। मानस असम में। अगस्त्यमलाई केरल में। देहांग दिबांग वो है अरुणाचल प्रदेश में। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हंगलू या कश्मीर स्टेग में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? बाघों के लिए है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक है जैव मंडल रिजर्व। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जैव मंडल नीचे के रूप सूची में नहीं है क्या? कच्छ का रण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। यूनेस्को में जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह है कंचनजंगा। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थल घोषित अधिसूचित थे कितने? 45, लेकिन वर्तमान में 42 से याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है कच्छ के रण में। अब है नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है कहाँ? मेघालय में। फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भारत में ओशियन नेशनल पार्क स्थित कहाँ? कच्छ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित कहाँ? सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ? कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित कहाँ? विश्व धरोहर है। जो आप देखेंगे जंगम महल कहलाने वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव विहार अवस्थित कहाँ? केरला में। फिर है बाघों का प्रमुख रिजर्व ऋषिका अवस्थित कहाँ? राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है दम्फा में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 2 राज्यों के विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी कब? 1996 में। अब है एक रुकिए हाँ बखाना कॉरिडोर नेचर रिफ्यूजी जो है वो अफगानिस्तान में। तो फोक्सवंड राष्ट्रीय पार्क नेपाल में। नागरिक राष्ट्रीय पार्क चीन में। बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? भूटान में। नोकरेक मेघालय। मानस असम। दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्त्यमलाई केरल। पेरियार वन्यजीव संरक्षण केरल। भारत में जैव भंडारणों के गारो पहाड़ियों में फैला है नोकरेक। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। पेरियार केरल। लामजाओ मणिपुर। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक।
रोहिला हिमाचल प्रदेश, गिर गुजरात, दाचीगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, रसिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक, दाचीगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, रसिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। अब ऊर्जा संसाधन देख लेते हैं कि क्या है इसमें। जीवाश्मी ईंधनों में एकत्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है सौर सेल। भारत में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश के पर्यावरण के अवकरण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्ष के इसके नियमन हेतु युक्त पूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाई क्या ग्रीन इंडिया 2047। प्रमुख खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप भी है करेज। बायोडीजल पौधा है रतनजोत। शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है बायो गैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित हुआ है सिक्किम। जीवाश्म ईंधन में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। अब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन देख लेते हैं। पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई कब? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया कब? 1946 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित कहाँ? नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ? देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। तंबाओ सिक्किम, कोराडी महाराष्ट्र, असम अनसुपा उड़ीसा, यालाटप मणिपुर, सौर झील मैनपुरी, शेखर झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीरदास, रसराई झील इटावा। हो गया है, ज़्यादा नहीं। परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन परत वायुमंडल स्तर में स्थित किसमें? समताप मंडल में है। केबलू लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान झील कहाँ है? लोकटक। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर के गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहलाते हैं दामोदर नदी, और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अब विविध देख लेते क्या है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इको मार्क प्रतीत संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्रों से। वह स्तनधारी जो अंडे देता है एकिडीना। वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है वो जो पर्यावरण के पर्यावरण के अनुकूल होता है। मित्रवत समझ लीजिए। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। वन महोत्सव 1950, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, हाथी
परियोजना 1992। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर पांचवें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। करिंगा आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड केरल, पुलिकट तमिलनाडु, विक्रोलिन महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था स्थित है कहाँ? नागपुर में। वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोफोनिक्स है, क्या है? मृदा रहित पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स आजकल खेती हो रही है ना, वही उसमें मृदा नहीं होती है, वो पानी के सहारे होता है, तो वही है वो। लोग अपने घरों में भी करते हैं, छतों पे भी करते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है 1971 से। ईरान के में रामसर में सम्मेलन हुआ था। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। अब हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिंपल मानक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले सूक्ष्मजीव साइनोबैक्टीरिया। हेकी स्टोथट पौधे हैं जो उगाते हैं बहुत कम ताप में उग जाते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाने से ये 3 आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम पर्यावरण समझौता प्रभावी हुआ कब? 21 मार्च 1994 को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रियण संश्लेषित बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित संपोषित विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110, वर्तमान में 112 है। वर्ष 2012 में जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर हिमालय के असाधारण ठंड का कारण बनी वो थी ला लीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी? 20। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है मसाइन कहलाती है। दी लोनली प्लेनेट ग्रुप के संद में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीव गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिलाया गया किसे? मध्य प्रदेश पर्यटन को। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था वह अफगानिस्तान में स्थित है हेरात प्रांत में। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। गौरी दिवस, चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी एजी ट्रांसले, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस गैस से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। हाथी प्रोजेक्ट 1992। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। इस तरह से जितना भी अब तक यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाएं कराई गई हैं जिसमें पर्यावरण से संबंधित जितने प्रश्न आए थे हम सभी ने उसको वन लाइनर फैक्ट के रूप में देख लिया है। उसमें ये सब जैसे ये ना कौन किसके लिए हो ये सब ध्यान रखिए। अधिकतर मैचिंग में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान जो स्वरूप पेपर का बन रहा है वो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं। पहले एक क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आता था, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रख के ऐसे पूछने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रश्न टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आते हैं तो परफेक्ट पूरा नंबर मिल जाता है। तो इस तरह का प्रश्न जो होते हैं जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल किस लिए हुआ? बायो सेफ्टी के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन किस लिए हुआ? अनवरत जैव प्रदूषण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रभाव के लिए। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे तो आपको पेपर में सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पहले हम बायो टेस्ट वो कर लेंगे।
में एक वीडियो में हमने पर्यावरण कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे कि इसको हम प्राथमिकता देंगे, वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।